हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था 5.1 एक्सरसाइज के बारे में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 में हमारा एक फॉर्मूला यूज होगा जो हम पहले भी यूज कर चुके हैं। वैसे ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म है, और डी क्या है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और ई एन क्या है, nth टर्म है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम। तो देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2। इसमें हमारे क्वेश्चन है 20। लगभग मैं 3 वीडियो में इसको कवर कर देता हूं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूं। ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है। बेसिकली आपको एक टेबल दी गई है, यहां मैं बना देता हूं टेबल। जहां डैश है वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म है, ए एन nth टर्म है। ठीक है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फिलिंग द ब्लैंक्स कहां है, ए एन पे है। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए एन निकालना है। और हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया गया है, ए बराबर है 7, डी बराबर है 3, n बराबर है 8। आपको ए एन निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। तो a कितना है मेरे पास 7 है, प्लस में n कितना है 8 है, माइनस 1 इंटू d 3 हो जाएगा। तो 7 प्लस में 7 इंटू में 3 हो जाएगा। तो 7 प्लस में 7 3 जा 21 यानी कि 28। तो आपके पास a n कितना आ गया 28। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 28। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, आपको a दिया गया है, a बराबर है -18 और d आपको फाइंड आउट करना है, और n इक्वल टू में 10 है और a n इक्वल टू में 0 है। ठीक है, आपको d फाइंड आउट करना है। तो d कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोबारा से वही फार्मूला लगेगा, a n इक्वल टू में a प्लस में n माइनस वन इंटू डी। ए कितना है -18 प्लस n माइनस वन, n कितना है 10 है, माइनस 1 इंटू डी मुझे फाइंड आउट करना है, ए एन कितना है 0 है। तो मैंने सभी वैल्यू पुट कर दी। इसको जस्ट सोल्व कर देते हैं। -18 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 प्लस में 18 बराबर है 90 हो जाएगा। 10 माइनस 1 9 इंटू डी। तो यहां से 90 बराबर क्या आ गया 18 आ गया। तो d बराबर कितना हो गया 18 अपॉन में 9 यानी कि 2। तो d बराबर कितना आ गया 2 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे
2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले पार्ट में हमें दे रहा है a हमें फाइंड आउट करना है और d हमें -3 दिया गया है, n इक्वल टू 18 दिया गया है और an इक्वल टू -5 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, a फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस में n-1 इंटू डी। an कितना है मेरे पास -5 बराबर है a, मुझे नहीं पता, मैं a ही पुट कर देता हूँ, मुझे a फाइंड आउट करना है, प्लस n-1, n कितना है 18 है, -1 इंटू डी -3 हो जाएगा। तो -5 बराबर है a प्लस में 17 इंटू -3 हो जाएगा। तो -5 बराबर है a प्लस a माइनस में 51 हो जाएगा। तो -51 यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू a। तो a बराबर कितना आ गया आपका 46। 51 में से 5 को माइनस करोगे 46 आएगा। तो यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 46। ठीक है, अगला कुछ पार्ट है आपके पास। अगले पार्ट में कह रहा है आपको a इक्वल टू में -18.9 और d इक्वल टू 2.5 और n आपको फाइंड आउट करना है और an इक्वल टू 3.6 है। तो आपको n फाइंड आउट करना है। दोबारा से वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, an इक्वल टू में a प्लस में n-1 इंटू डी होगा। an कितना है 3.6 है, बराबर है a कितना है -18.9 प्लस में n-1, n कितना है फाइंड आउट करना है, n-1, d कितना है 2.5 है। तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, यहाँ लेके जाएंगे तो बराबर है n-1 इंटू में 2.5। ठीक है, तो 9 और 6 15, 8 3 11 और 1 12 और 1 1 2, ये आप जोड़ करोगे 22.5 आएगा। n-1 इंटू में 2.5। अब 2.5 को इधर लेके जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 22.5 अपॉन में 2.5 बराबर है n-1। तो पॉइंट को हटाऊंगा तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा। 25 निम्न और 10 से 10 गया तो n-1 किसके बराबर आ गया 9। तो n इक्वल टू में 9 प्लस में 1 यानी कि 10। तो आपका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, अगला पार्ट। अगले पार्ट में कह रहा है आपको e इक्वल टू में 3.5 और d इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 10.5 और आपको फाइंड आउट करना है an। तो an का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, a प्लस में n-1 इंटू डी। an कितना है मुझे फाइंड आउट करना है, a कितना है मेरे पास 3.5 और n कितना है 10.5 -1 इंटू डी 0 होगा। तो 3.5 ये आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 10.5 -1 9.5 और इंटू 0, यहाँ पे आपका प्लस था ये प्लस होगा 3.5 प्लस में ये कितना आएगा 0। तो an इक्वल टू में कितना आ गया आपका 0 आ गया। यानी कि सॉरी an नहीं n आपको 10.5 दिया है। ये क्वेश्चन वैसे गलत है, 10.5 नहीं होगा, ये आपका n आपका होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 10 या 11 देगा कुछ भी। ठीक है, तो मान लेते हैं 10 है तो आपका 10-1 9 इंटू 0, क्योंकि nth टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। तो ये बुक में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है शायद आपकी, तो भी आंसर वैसे 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आपका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 0। आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब आपका डिफरेंस क्या होता है 0 होता है तो सभी टर्म क्या होती हैं, ऑल टर्म ऑफ एपी आर सेम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। वैसे आप आंसर निकालोगे तो सेम ही आएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। n होता है नंबर ऑफ टर्म, जैसे 2 4 6 8
तो आपकी ये पहली टर्म होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि 1.5 टर्म, इसके बीच की टर्म नहीं होती, हमेशा n क्या होता है, एक होल नंबर होता है। ठीक है, तो होल नंबर होगा, होल की बजाय भी हम यदि ये कहें कि नेचुरल नंबर होगा तो सही होगा। क्यों? नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 टू इंफिनिटी तक होते हैं, जबकि होल नंबर क्या होते हैं 0 1 टू इंफिनिटी। बट एपी की पहली टर्म क्या होती है, 1 होती है, तो यानी कि वो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आपको, या ये हो सकता है कि n 105 दिया गया हो, मैं 10.5 लिख रहा था, चेक कर लेना आप। वैसे कुछ भी हो, आंसर आपका वही आएगा, सेम टर्म आएंगी क्योंकि डिफरेंस 0 था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको 30th टर्म ऑफ द एपी निकालनी है। 10 7 4, 10 है, 7 है, 4 है, सो ऑन, आपको A30 निकालना है। तो सिंपल है क्वेश्चन, हमारे पास A30 यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया 30, और A इक्वल टू कितना होगा 10, और n सॉरी डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस होता है दिस टर्म माइनस दिस, तो 7 माइनस 10 यानी कि -3। तो यहां से हमारे पास A30 हो जाएगा A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है मेरे पास, A है हमारे पास यहाँ पे 10 प्लस में n कितना है मेरे पास, n होगा 30 माइनस 1 इंटू डी -3 होगा। तो 10 प्लस में 29 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 10 माइनस में 9 तिया 27, 2 3 गुणा में 2 6 2 8, तो 10 माइनस 87 करोगे तो -77 आएगा। तो यानी कि आपकी A30 कितनी हो जाएगी 77 माइनस की। ठीक है, तो A30 माइनस 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका आंसर ये MCQ दिया हुआ है इसमें, तो आपका C ऑप्शन हो जाएगा। आपको सेकंड में करना है 11 टर्म ऑफ -3 माइनस 1/2 -3 माइनस 1/2 और 2 सो ऑन। तो आपको 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। 11 टर्म क्या हो जाएगी आपकी A11 होगा। तो A11 के लिए हम सबसे पहले हमारे पोटेंशियल देख लेते हैं। A इक्वल टू कितना है -3 है, और D इक्वल टू -1/2 -3 करेंगे, दिस माइनस दिस करेंगे हम। तो यहां से -1/2 माइनस माइनस प्लस 3/1 हो जाएगा। तो 2 -1 प्लस में 3, तो ये कितना होएगा 2/2, तो 1 आएगा। और हमें A11 निकालना है, तो A11 हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A कितना है मेरे पास -3 है, प्लस n कितना है मेरे पास 11 होगा। क्यों A11 है, A n होती है हमारी, तो यहाँ पे n कितना है 11 है। ठीक है, तो 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1 है, तो -3 प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 1, तो -3 प्लस 10 यानी कि 7। तो A11 कितनी हो जाएगी आपकी 7 आएगी। ठीक है, तो MCQ बेस है ये भी क्वेश्चन, और इसमें आंसर ही नहीं है। एक मिनट, -3 होगा, और D है आपके पास +3, तो 2 LCM आएगा -1। ओके, यहाँ गलती हो गई है, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 2 3 जा 6 आएगा ये, और 6 माइनस 1 5/2 हो जाएगा। ये डिफरेंस आपका 5/2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5/2 करेंगे, तो 10 गुणा में 5/2, तो 2 से 5,
पचो पचो 25 -3 प्लस में 25, तो ये आएगा आपका 22, आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। इन द फ्लोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। आपको इस तरह से कुछ दिया गया है, 2 बॉक्स फिर 28 दिया गया है, सॉरी 26 दिया गया है, तो आपको ये बॉक्स फाइंड आउट करना है। देखो मैं आपको एक जनरल मेथड बता देता हूँ, उसी से सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। हम इसको क्या कहते थे, A1 कहते थे, इसको A2 कहते थे, इसको A3 कहते थे। और तो यहाँ से A1 किसके बराबर हो गया, 2 हो गया, और A2 कितना हो गया मुझे फाइंड आउट करना है, और A3 कितना होगा 26 होगा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। हमारा an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब a1 करेंगे तो a पुट करूंगा, ये कितना है 2 है, प्लस में यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ, लिखा हुआ है a1 आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस में n-1, आपकी ये पहली टर्म है तो यानी कि n क्या होगा 1 होगा, 1 - 1 इंटू डी मुझे नहीं पता तो मैं d लिख देता हूँ, तो 2 प्लस में 0 इंटू डी बराबर a1, तो यानी कि a1 बराबर क्या आ गया 2 प्लस में 0 यानी कि 2 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वैसे भी हमें पता ही है कि ये a1 होती है। ठीक है, अच्छा लेकिन अब यहाँ देखो a3 क्या हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू में d होगा। ठीक है, तो यहाँ से a कितना है मेरे पास 2 है, प्लस में n कितना होगा 3 के लिए 3 - 1 करूंगा, क्यों n कितना होगा यहाँ पे 3 होगा, बट मुझे d नहीं पता, बराबर है a3 कितना दिया हुआ है 26 दिया गया है। ये हमारी क्या होती है nth टर्म होती है, और ये हमारी थर्ड टर्म है, तो यानी कि a3 होगा। तो यहाँ से 26 बराबर है 2 प्लस में 2d हो जाएगा, तो 2 को यहाँ लेके जाऊंगा तो 26 - 2 बराबर है 2d होगा, तो 2d बराबर कितना आ गया आपका 24, तो d बराबर कितना आ गया 24/2 यानी कि 12। ठीक है, देखो अब हमारे पास a भी आ चुका है, a कितना निकाला था हमने 2, और d कितना निकाला था हमने 12। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है a2 करना है, तो a2 किसके बराबर होगा a प्लस में n-1 इंटू डी होगा। a कितना है मेरे पास अगेन 2 है, प्लस n कितना होगा 2 के लिए n 2 हो जाएगा, 2 माइनस में 1 इंटू डी अभी हमने फाइंड आउट किया 12, तो 2 प्लस में 12 यानी कि a2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 40। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम सभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, तो अगेन ये क्या है हमारा a है, तो a मुझे नहीं पता कितना है, a2 कितना है 13 है, और a3 अगेन मुझे नहीं पता, a4 कितना है 3। ठीक है, अच्छा जो टर्म हमें पता है हम वहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं। a2 क्या हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर कितना होगा 13 होगा, a कितना है मेरे पास नहीं पता मुझे, प्लस में n-1 n कितना होगा a2 के लिए n यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 - 1 इंटू डी कितना है मेरे पास नहीं पता मुझे, बराबर है 13, तो a प्लस में d बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, इसी तरह से अब ये मेरे पास टर्म है,
तो यहाँ लगा देता हूँ मैं। A4 बराबर क्या होगा, A प्लस में n-1 इंटू डी। तो A कितना है मेरे पास नहीं पता मुझे, प्लस n कितना है, n A4 के लिए क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, -1 इंटू डी। डी कितना है मेरे पास नहीं पता मुझे, बराबर है किसके होगा A4। A4 कितनी है 3 है। तो यहाँ से A प्लस में 4 - 1 3, D बराबर 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी हैं। एक A प्लस में D बराबर है 13 और A प्लस में 3D बराबर है 3 होगा। अब हमने चैप्टर थर्ड में सीखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? यहाँ पे आपकी मैक्सिमम पावर इक्वेशन में कितनी है 1 है और वेरिएबल 2 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी। क्या हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड लगा के a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो मैं यहाँ एलिमिनेशन लगा रहा हूँ क्योंकि ये भी a है ये भी a है। यदि आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना नहीं आता तो आप चैप्टर थर्ड के पहले वीडियो देखें, ठीक है। तो a है ये भी a है, सेम साइन है, तो हम क्या करते थे माइनस करते थे, तो ये माइनस हो जाएगा कट जाएगा, d - 3d कितना आएगा -2d बराबर है 10 होगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा 10 अपॉन में -2, यानी कि d बराबर कितना आ गया -5। माइनस का निशान नीचे था तो आपके पास d की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, a प्लस में d आपका कितना है 13 है और a -5 बराबर 13 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी है -5 है, तो यहाँ से a बराबर 13 + 5, तो a बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। क्या मैं a निकाल सकता हूँ और a3 निकाल सकता हूँ? a तो हमारा 18 ही हो गया, यानी कि a1 कितना हो गया 18 ही हो गया, क्योंकि a और a1 सेम होता है। तो यहाँ से a1 बराबर a बराबर कितना हो गया 18 हो गया। अब हमें फाइंड आउट करना है a3, तो a3 कितना हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू डी करेंगे। a कितना है, a हमने अभी फाइंड आउट किया 18 प्लस n कितना होगा a3 के लिए 3 होगा, 3 माइनस में 1 इंटू डी -5, तो यहाँ से 18 प्लस में 2 इंटू -5, तो 18 - 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई। और ये 18। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है 5 बॉक्स 9:9 1/2, ठीक है। तो अब ये क्या है a1 होगा बराबर 5, a2 मुझे फाइंड आउट करना है, a3 मुझे फाइंड आउट करना है, a4 9 1/2 है, तो इसको फ्रैक्शन को ब्रेक करूंगा तो 9 × 2 18 + 1 19/2 होगा, ठीक है। तो उसके बाद अब जो टर्म होती है वहां हम क्या करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं। तो a = 5, a1 = 5 है, तो यानी कि a = 5 हो गया, क्योंकि फर्स्ट टर्म और a को हम a भी लिखते हैं। अच्छा a4 कितना होगा, a4 में a प्लस में n-1 इंटू डी लगाऊंगा, बराबर कितना है 19/2। a कितना है 5 है, प्लस n 4 है, -1 इंटू डी कितना है फाइंड आउट करना है मुझे, बराबर है 19/2। तो 5 प्लस में 3d बराबर है 19/2, तो यहाँ से 5 को यहाँ लेके जाऊंगा तो 3d बराबर है 19/2 - 5, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं हम।